हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति। इस टॉपिक पे मैंने आपको जिन विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने वाद प्रस्तुत किए थे या अपने मत प्रस्तुत किए थे वो उनमें से तीन मैं आपको समझा चुका हूँ। पहला समझाया था विशिष्ट सृष्टिवाद, दूसरा समझाया था ब्रह्मांडवाद, तीसरा समझाया प्रलयवाद। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्वतः उत्पादन या अजीवात जीवोत्पत्ति मत, यानी कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और एबायोजेनेसिस। ठीक, यह जो बात था, इस बात के जो समर्थक थे वो थे हमारे थेल्स, प्लेटो, अरस्तु तथा वॉन हेलमोंट आदि। इस बात में अरस्तु ने कहा है, यानी कि अरस्तु के अनुसार सजीव वस्तुओं की उत्पत्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है। यानी कि अरस्तु ने इस बात में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जितने भी पृथ्वी पर सजीव वस्तुएं हैं या सजीव जीव या प्राणी या जंतु जो भी हैं, उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो निर्जीव वस्तुओं से हुई है। दूसरे वैज्ञानिक थे हमारे वॉन हेलमोंट। इन्होंने कहा था कि यदि 21 दिनों तक किसी अंधेरे कमरे में पसीने से भीगी कमीज को गेहूं के दानों के साथ रख दिया जाए तो उस कमीज में क्या पड़ जाते हैं? चूहे पड़ जाते हैं, यानी कि चूहे पैदा हो जाते हैं। ठीक, अब ये बात जो इन्होंने कही थी वॉन हेलमोंट ने, कुछ वैज्ञानिकों को इसमें क्या लगा? संदेह। तो इस संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, जिसमें से कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी पर वातावरणीय दशाएं ऐसी नहीं है कि निर्जीव पदार्थों से सजीवों की उत्पत्ति हो सके। हमारा जो पृथ्वी का वातावरण है उसमें ऐसी दशाएं नहीं है या ऐसा उसका वातावरण नहीं है जिससे किसी भी निर्जीव पदार्थ से जीवित पदार्थ की उत्पत्ति हो सके। और इस बात को सिद्ध करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने कुछ प्रयोग दिए, जिसमें से सबसे ज्यादा जो विख्यात प्रयोग था वो था लुई पास्चर का। ठीक, अब इस प्रयोग में लुई पास्चर ने क्या कहा या क्या करा? उन्होंने एक फ्लास्क लिया इस आकृति का। इस फ्लास्क में उन्होंने ईस्ट का और शुगर, ईस्ट यानी कि शर्करा का और ईस्ट का क्या दिया? घोल, और उसको गर्म किया। उसे इतना गर्म किया जिसमें से उसमें से सारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो निकल जाए। ठीक, और ये फ्लास्क जो है वो पूरी तरह क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। ठीक है, अब इन्होंने ये जो सॉल्यूशन लिया था ईस्ट का और शुगर का, अब ये पूरी तरह क्या हो गया था? सूक्ष्म जीव से रहित, यानी कि बिना सूक्ष्म जीव के हो गया था, बिल्कुल शुद्ध सॉल्यूशन हो गया था। अब इन्होंने क्या करा? ये जो इसकी जो फ्लास्क की जो गर्दन थी उसको गर्म करके मोड़ा, किस आकृति में? एस की आकृति में। एस की आकृति में मोड़कर इन्होंने क्या करा? इसके ऊपर की जो इसका जो है ओपन पीक है उसका पर क्या लगा दिया? कॉटन प्लग, यानी कि एक कॉटन का प्लग यानी कि कपड़े का ढक्कन लगा दिया, जिससे कि इसके अंदर जो फ्लास्क के अंदर केवल शुद्ध वायु जाए, ना वायु के साथ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव इसके अंदर ना जा पाए। ठीक है, और इस सॉल्यूशन को इन्होंने फ्लास्क में भरा रखकर 15 से 16 दिन तक देखा। और जब इसमें देखा तो 15 से 16 दिन के बाद इसको देखा तो इसमें एक भी सूक्ष्म जीव पैदा नहीं हुआ। फिर लुई पास्चर ने क्या करा कि ये जो एस आकार का इसका जो फ्लास्क की गर्दन थी उसको इस तरह तोड़ दिया, ब्रोकन नेक तोड़ दिया। अब इसको तोड़ने के बाद उन्होंने फिर 15-20 दिन बाद इस फ्लास्क को ऐसे ही रखा, छोड़ दिया, जिससे इसमें जो वायु जाएगी उसके साथ, वायु के साथ हमारे जो वातावरण में या पर्यावरण में जितने भी सूक्ष्म जीव जा रहे हैं वो सब इस फ्लास्क के अंदर जा सके। अब जब उन्होंने 15 से 20 दिन के बाद देखा तो इसमें जो थे बैक्टीरिया प्रेजेंट थे।
जिससे ये जो हमारा सिद्धांत इन्होंने मतलब ये जो मत इन्होंने दिया था, इन सभी वैज्ञानिकों ने दिया था, वो पूरी तरह क्या हो गया, खारिज हो गया। और इससे, इस प्रयोग से उन्होंने, लुई पास्चर ने यह निष्कर्ष निकाला कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर जो उत्पत्ति हुई है वो जीवित जीवों से ही हुई है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो ना कि निर्जीव वस्तुओं से हुई है बल्कि सजीव वस्तुओं से ही हुई है। ठीक है। अब इस प्रयोग में और भी बहुत सारे प्रयोग थे, लेकिन जो सबसे विख्यात था वो था लुई पास्चर का प्रयोग। ठीक है। अगर ये इसमें से कोई भी बात आपको या कोई भी शब्द या कोई भी टॉपिक इसमें से समझ में नहीं आया आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको और अधिक समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। बाय।